अभी जो हमने लास्ट वीडियो में समझा है उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं एक्सरसाइज के। एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दैट मुझे कुछ सेट ऑफ इक्वेशंस दी हुई हैं, अब मुझे बताना है क्या वो पैरेलल हैं, क्या वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, या फिर क्या वो कोइंसिडेंट लाइंस हैं। अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में ऐसी कुछ ट्रिक्स दी थी, वो यहाँ पे यूज करेंगे और बताएंगे जो मेरे पास इक्वेशंस हैं वो इनमें से कौन सी हैं। फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। फर्स्ट पार्ट है 5x minus 4y plus 8 is equal to 0 and 7x plus 6y minus 9 is equal to 0। अब यहाँ पे a1 है 5, b1 है -4, c1 है 8 and a2 है 7, b2 है 6 and c2 है -9। सबसे पहले a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 को कंपेयर करते हैं। a1 अपॉन a2 is 5 अपॉन 7 and b1 अपॉन b2 is -4 अपॉन 6। अब मैं क्लियरली देख सकता हूं that 5 अपॉन 7 is not equal to -4 upon 6. So I'll say this implies a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. Hence, the equations are intersecting lines. अब सेकंड सेट ऑफ इक्वेशंस क्या है? सेकंड सेट ऑफ इक्वेशंस है 6x minus 3y plus 10 is equal to 0 and 2x minus y plus 9 is equal to 0। यहाँ पे भी नॉर्मली a1, a2, b1, b2 और c1, c2 लिख लेता हूँ। a1 है 6, b1 है -3 and c1 है 10। a2 है 2, b2 है -1 and c2 है मेरे पास 9। अब सबसे पहले a1, a2 और b1, b2 को कंपेयर करते हैं। a1 अपॉन a2 is 6 अपॉन 2। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूं मेरे पास आ रहा है 3 अपॉन 1। अब b1 अपॉन b2 की बात करते हैं। इट इज -3 अपॉन -1। माइनस से माइनस कट गया, मेरे पास बच गया 3 अपॉन 1। और c1 अपॉन c2 भी लिख लेते हैं। इट इज 10 अपॉन 9। अब अगर a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 को कंपेयर करूं तो मेरे पास क्या आ रहा है? a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 को कंपेयर करने पे आ रहा है वो तो मेरे पास इक्वल है। अब अगर ये इक्वल है तो या तो ये कोइंसिडेंट है या पैरेलल है। उसके लिए मुझे पता करने के लिए c1 अपॉन c2 से कंपेयर करना होगा। सो c1 अपॉन c2 इज 10 अपॉन 9 जो 3 अपॉन 1 के इक्वल नहीं है। तो मेरे पास क्या आ गया? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये क्या हो गया? I'll say that as a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. Hence, equations have parallel lines। I hope ये आपको क्लियर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दैट मेरे पास कुछ इक्वेशन दी हुई हैं, इसमें आप a1, a2, b1, b2 और c1 अपॉन c2 कंपेयर करिए और मुझे बताइए कि क्या मेरे पास जो इक्वेशंस है क्या वो कंसिस्टेंट है या फिर वो इनकंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट इक्वेशंस कौन सी हैं? कंसिस्टेंट इक्वेशंस हैं वो इक्वेशन जहाँ पे या तो मुझे इंटरसेक्टिंग या फिर मुझे कोइंसिडेंट लाइंस मिले, और इनकंसिस्टेंट कौन सी हैं? जहाँ पे मुझे पैरेलल लाइंस मिले। तो मेरे पास इक्वेशन दिए हुए हैं, इनको कंपेयर करते हैं। अब कंपेयर करने से पहले जो एक छोटा सा काम करना है दैट इज मुझे इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। ये अभी तक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है बिकॉज जो कांस्टेंट है जो यहाँ पे c1 और c2 है वो दोनों इज इक्वल टू के दूसरी तरफ है। मुझे इनको यहाँ पे लाना होगा, मुझे LHS में लाना होगा। सो कैसे करें? सबसे पहले 3x plus 2y minus 5 is equal to 0 and 2x minus 3y
-7 इज इक्वल टू 0। जब भी आपको क्वेश्चन दिए होंगे जहां पे आपको इज इक्वल टू में 0 के अलावा कुछ भी होगा, तो मैं पहले उनको LHS की तरफ लाऊंगा, दूसरी तरफ लाऊंगा एंड उसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाऊंगा। अब आगे चलते हैं, मेरे पास A1, A2, B1, B2 और C1, C2 क्या है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास A1 है 3, A2 है 2, B1 है 2, B2 है -3, C1 है -5 एंड C2 है -7। जब मैं A1/A2 और B1/B2 कंपेयर करूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, आई एम गेटिंग 3/2 और B1/B2 आ रहा है 2/-3। क्लियरली ये इक्वल नहीं है, तो ये मेरे हो गए इंटरसेक्टिंग लाइंस। लेकिन यहाँ पे मैं इंटरसेक्टिंग नहीं लिख सकता, यहाँ पे मुझे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या ये कंसिस्टेंट है या फिर ये इनकंसिस्टेंट है। आई विल से एज A1/A2 is not equal to B1/B2, hence they are a set of consistent equations। अब आगे चलते हैं, मेरे पास अगली क्या दी हुई है। अगला मेरे पास दिया हुआ है 2x - 3y इज इक्वल टू 8, 4x - 6y इज इक्वल टू 9। ये भी मेरे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इनको भी पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। 2x - 3y -8 इज इक्वल टू 0, 4x - 6y -9 इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास A1 आ जाएगा 2, A2 आ जाएगा 4, B1 आ जाएगा -3, B2 आ जाएगा -6, C1 आ जाएगा -8 एंड C2 आ जाएगा -9। सो A1/A2 क्या आ गया, इट इज 2/4, B1/B2 क्या आ गया, इट इज -3/6 एंड C1/C2 क्या आ गया, इट इज -8/9। अगर इन्हें कोई सिंप्लीफाई करें तो मेरे पास A1/A2 आ जाएगा 1/2, B1/B2 आ जाएगा 1/2, माइनस से माइनस का 3 1 3, 3 2 6 एंड C1/C2 माइनस से माइनस अगर काट दूं तो मेरे पास आ जाएगा 8/9। तो यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूं A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तो मेरे को क्या दिख रहा है, दैट 1/2 is equal to 1/2 is not equal to 8/9. So I am getting A1/A2 is equal to B1/B2 is not equal to C1/C2। तो ये केस हो गया मेरा पैरेलल लाइंस का। क्योंकि मेरे पास थोड़ी सी स्पेस कम है तो आप लोग कंक्लूडिंग लाइन लिख लेंगे अपने आप, दैट as I am getting A1/A2 is equal to B1/B2 is not equal to C1/C2, hence I have inconsistent set of equations। आई होप ये आपको क्लियर है। इसके बाद आप आराम से एक्सरसाइज 3.2 पूरी कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू।